वाइज। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मेंसुरेशन का बेस्ट 15 क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने उन सभी क्वेश्चनों को लिया है जो पिछले प्रीवियस ईयर में बिहार के जितने सारे एग्जाम हुए हैं, बिहार एसएससी के जितने सारे एग्जाम हुए हैं, उनके क्वेश्चनों को और उसी टाइप के क्वेश्चनों को हमने इस क्लास में लाया है। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप कलम कॉपी लेकर के बैठो और हमारे साथ सॉल्व भी करो। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक दीवार बनाया जाता है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया गया है, और कहता है कि एक ईंटा दे दिया गया है, ईंटे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी गई है, और कहता है कि दीवार में जो है ना, इसमें जो सीमेंट लगता है और उसमें जो सामग्री लगती है, उसमें सब पूरे दीवार के आयतन का 40% है। इसका मतलब एक जब दीवार बनेगा तो दीवार छोटे छोटे ईंटों से बनेगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। जब छोटे छोटे ईंटों से बनेगा, इसमें सीमेंट भी होगा। अगर हम सीमेंट इसमें बात करें, सीमेंट और गिट्टी की बात करें, तो अगर हम इसकी आयतन निकालने से 40% निकाल दें तो 60% सिर्फ ईंटा हमारा बचता है, ऐसा इसका क्वेश्चन में कहना है। तो सिंपल सी बात है, देखो ऊपर में सारा लंबाई हमें मीटर में दिया गया है और ईंटे की लंबाई चौड़ाई हमें दी गई है सेंटीमीटर में। तो हमारी पहली सबसे कोशिश रहेगी कि सारे को मीटर में बदल दो, इस सेंटीमीटर में बदल दो या फिर मीटर में बदल दो। हमें यहाँ पर मीटर में इसको सेंटीमीटर में बदलना थोड़ा सा आसान है। देखो, और ईंटा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जैसे ही आ गया तो हमारे घनाभ आ गया। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? कहोगे सर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आ गया। तो यहाँ पर से देखो क्या होगा, 29 गुने का 100, ये भी सेंटीमीटर में, और 0.8 को जब 100 से गुना करोगे तो 80 यहाँ पर काला आएगा, यानी 8 गुने 10 हो जाएगा। क्लियर है? हो गया हाँ जी। तो ये तो आ गया पूरे दीवार का आयतन। कहता है पूरे दीवार के आयतन में से 40% सीमेंट का बात कर रहा है, तो 40% निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 60%। और इसी 60% को 3/5 कहते हैं, बात करते हैं। इस दीवार के 60% का वैल्यू आ गया है। यहां पर ये जो बचेगा सिर्फ ईंटा बचेगा, और एक ईंटे का डायमेंशनल कितना है? 72 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है भाई? कहोगे सर यहाँ पर उसके बाद 50 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है भाई? 25 दिया है। गुना कर दो, बात करता हूं। अब बताओ, जोड़ घटाओ गुना भाग नहीं आता है करने, कर लो। बताओ, 9 नाम 81, 9 8 72, 8 से 8 खत्म, 25 है ना? हाँ, तो यहाँ से ये हमारा 2 मरतबे खत्म। अब बताओ, इससे जब काटोगे तो 25 दूनी का 50, 50 दूनी का 100 हो जाएगा। अब इससे जब काटोगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। कहोगे हाँ जी सर। अब यहाँ पर से हम लोग करते हैं यूनिट डिजिट को मैच, और जो भी आंसर होगा, यहाँ पर हमें 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ हमें 2 दिखाई दे रहा है, जो भी आंसर होगा हमारा सम संख्या होगा, विषम संख्या तो नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन ना ही बी होगा ना ही ऑप्शन डी होगा। अब होगा ऑप्शन नंबर ए या तो ऑप्शन नंबर सी। हम पूरा गुना भी नहीं करेंगे, क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। देखो यहाँ पर 9 है ना? हो गए हाँ जी सर। तो 9 चौके 36 यूनिट डिजिट 6 गुने का 9 करेंगे तो 9 चौके 9 4 नाम 4 करेंगे, 9 चौके 36 हो गया, 6 हो जाएगा, 6 और 9 करेंगे, 9 चौके 6 नाम 54, 4 आ जाएगा। हो गए हाँ जी सर। अब इस 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा, 8 गुने का 2 करेंगे यूनिट डिजिट 6 होगा, और 6 गुने का 3 करेंगे 6 दिया 18 यूनिट डिजिट 8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बस हो गया खत्म। उससे ज्यादा हम नहीं करेंगे, पूरा हमें गुना करने की जरूरत भी नहीं है, हम यूनिट डिजिट से काम हम अपना कर लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या कहता है? इस क्वेश्चन को भी हम लोग ऑप्शन से देख करके बनाने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा हम लोग अप्रॉक्स में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें आंसर अप्रॉक्स में ही दिया है। हम भी अप्रॉक्स में ही सोचेंगे, हम ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे भी नहीं, हमारा क्वेश्चन बनेगा। अब देखो होता क्या है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन का आधार की त्रिज्या 19% कम कर दिया जाए तो उसकी ऊंचाई और को 122% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो सीधा सा मतलब है, इस क्वेश्चन में पहले पढ़ो। इसमें क्या किया गया है? रेडियस को 19% की कमी कर दी गई है, लेकिन ऊंचाई को 122% बढ़ा दिया गया है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में ना है, आप यहां पर मेंसुरेशन का दिमाग लगाना ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों में आपको परसेंटेज का दिमाग लगाना है। परसेंटेज को पढ़े हो तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। देखो यहां से देखना,
हम जो पूछेंगे वही बताना, उससे ज्यादा कुछ नहीं बताना। हम आपसे पूछते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है, कहोगे सर पाई आर स्क्वायर एच होता है। यानी आर को 2 बार गुना करेंगे, एच को 1 बार गुना करेंगे, कहोगे हाँ जी सर। और ये जो इसका एरिया डिपेंड कर, सॉरी एरिया नहीं, ये इसका जो आयतन डिपेंड करता है किसका, बेलन का, किस पे डिपेंड करता है, आर स्क्वायर और एच के ऊपर, आर स्क्वायर और एच के ऊपर, आर स्क्वायर और एच के ऊपर। आर स्क्वायर यानी आर बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा, एच बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा। इसका मतलब यही कहना है। तो देखो यहां पर आर मतलब 2 बार, यानी आर गुने का एच। और एक कंसेप्ट है रेशियो, रेशियो नहीं बल्कि परसेंटेज के अंदर, और कोई भी चीज सक्सिबली बढ़ रहा है या घट रहा है तो गुना में होता है। अगर ये गुना में दिख रहा है मतलब सक्सिबली और सक्सिब बढ़ रहा है, सक्सिब क्या हो रहा है, सक्सिब हो रहा है। तो यहां पर डायरेक्ट आप सक्सिब का फॉर्मूला लगा सकते हो। इसमें मेंसुरेशन का हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि इसमें मेंसुरेशन लगाओगे बहुत ज्यादा फंसोगे। हम कहते हैं इसमें तो एकदम परसेंटेज वाला ही दिमाग लगाओ। तो यहां पर से देखना आर 2 बार हुआ है मतलब सक्सीव चला है 2 बार। आर को कितना बार बनाना है, 2 बार। पहले घटा दो, 19% घटाओ, फिर 19% घटाओ, उसके बाद फिर क्या करो, 122% को बढ़ा दो। क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखो अगर आप इसे 19% का 2 बार सक्सीव लगाओगे, दोनों बार माइनस होगा तो कितना होगा, 19 प्लस का 19 अब माइनस का 19 गुने का 19 बटे 100, और 19 19 38 होगा, 19.61 हो जाएगा, 3.6 अब जब इसको घटाओगे तो यहां पर 9 होगा, वहां पर बचेगा 9, यहां पर 3 बचेगा, और यहां पर आ जाएगा तो कहोगे सर यहां पर बचने वाला था 7, 7 में से 3 गया 4, यहां पर 3 बचेगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर। अब इतना प्रतिशत की कमी हो जाएगी, इतना प्रतिशत की कमी होगी, तो इस दोनों को सक्सीव करेंगे तब। अब यहां से देखना एक चीज और होगा, प्लस का 122% फिर बढ़ा, इसको मानेगो x और इसको मानोगे y। तो जब इसको एक्स वाई मानोगे ना, तो अब इसमें भी सक्सीव लगाओगे तो ये लगभग लगभग 50 से भी कम आने वाला है। क्यों, क्योंकि इसको जब घटाओगे फिर जब इस दोनों को गुना करोगे तो आप देखना लगभग 50 से नजदीक जाएगा, वो भी 47 के आसपास लगभग आएगा। तो जो कि ए भी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या है, डी, और 46 के आसपास जो कि ऑप्शन नंबर डी है। बस बात खत्म हो जाएगा, 47 के आसपास एक ही ऑप्शन अप्रोक्स में आएगा, 46 बात करता हमारा क्वेश्चन बन गया। आप यहीं से बनाना क्या है, फॉर्मूला लगाना छोड़ दो, फॉर्मूला लगाओगे फंस जाओगे, अप्रोक्स में सॉल्व करो, बन जाएगा आपका क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 3 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना। देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, गया है, सबसे पहले पढ़ो। कहता है किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 184, आधार दिया है 44, तो बताइए दो बराबर भुजाओं की लंबाई क्या होगी। क्या ऐसा क्वेश्चन में कलम उठाना है क्या, नहीं उठाना है। देखो अगर हमें समझाना होगा तो कैसे समझाएंगे, हमें करना क्या है, त्रिभुज है ना, परिमाप किसको कहते हैं, क्योंकि सर तीनों भुजाओं का योग, यानी चारों साइड के मापों का माप को ही कहते हैं परिमाप। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, 2 बराबर भुजाएं दी गई है, और इसमें से एगो 44 है, और तीनों भुजाओं का योगफल की बात करें तो 184। अगर हम बराबर वाले भुजा को छोड़ दें, इसमें से अगर हम आधार जो बराबर नहीं है उसको अगर हम निकाल दें, अगर हम इसको निकाल दें तो ये क्या बचेगा, इस दोनों का योगफल बचेगा कि नहीं बचेगा, कहोगे हाँ जी सर। यानी 140 सेंटीमीटर इस दोनों का योगफल है, और दोनों बराबर बराबर है, मतलब इसका हम आधा कर देंगे तो 70 हो जाएगा कि नहीं, ये भी 70 ये भी 70, दोनों बराबर भुजा कितनी है, 70 70, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऐसे क्वेश्चनों में कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ऐसे क्वेश्चनों को देखो कैसे बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम आसान साधारण वाहियात सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बनाओ, इसका आंसर हमें करके बताओ। यहां पर से बोला गया है कि एक संख्या हमारे पास x है, और एक संख्या हमारे पास दी गई है x प्लस का 2, और एक संख्या हमारे पास है x प्लस का 4। तो आप हमें बताइए कि ऐसा कौन सा है त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आवे, और उसका परिमाप जो है हमारे पास कितना आवे, आपको बताना है। देखो यहां पर कहोगे सर जी x दे ले है, हमें एरिया यहां पर दिया हुआ है,
तो यहां पर ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कहा है, समकोण त्रिभुज। क्या बोला है, समकोण त्रिभुज। इसका मतलब ट्रिपलेट बैठेगा, समकोण है मतलब ट्रिपलेट होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट बैठेगा। तो x का ऐसा कौन सा मान है जिसमें ट्रिपलेट बैठ सके। अच्छा देखो, तीन देखे, 3 5 7 नहीं होता है। अगर हम यहाँ पर 6 लेते हैं तो x की जगह पर, तो ये 8 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा। देखो तो 6 8 10 ट्रिपलेट है। क्यों, क्योंकि 3 4 5 का ये तो 2 गुना तो है, हाँ हो जाएगा। तो क्या अब इसको चेक करके देखें, इसका जो क्षेत्रफल आएगा 24 आता है कि नहीं आता है। देखो ये हमारा 10 है, ये हमारा 6 है, हमारा ये 8 है। तो अब इसकी बात करें तो देखो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 6 8 गुने का 6, तो 2 को 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 6 चौके 24 हमारा ये सेट कर रहा है। मतलब यही कोई है बस। अब इसका हमें परिमाप चाहिए, चारों तरफ की दूरी जान लो, 18 2 20 4 24 कितना हो, 18 2 20 4 24, 24 ही आता है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल 24 ही आता है। इसका परिमाप भी आ गया 24 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बताओ। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, अगर नहीं बन रहा है तो समस्या है आपके लिए भैया, क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, ठीक है। हो गया। अब यहां से बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता क्या है कि 5 ठोस घन है जिसमें से प्रत्येक का आयतन दिया है। अच्छा 5 वो घन है, घन मतलब प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए। चल, जिसका एक का आयतन दिया गया है 3375, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, कहोगे हाँ जी, तो एक्स क्यूब बराबर इतना। तो x की बात करें तो इसका क्यूब रूट निकालोगे तो x का मान कितना होगा, मतलब इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 15। अब कहता है पांचों को एक साथ जोड़ दो। अगर आप पांचों को एक साथ जोड़ दोगे, कुछ इधर साइड से बढ़ नहीं जाएगा, कहोगे हाँ जी सर। तो इसकी भुजा 15 15 15 15 और ये क्या हो जाएगा 15, तो 15 15 15 15 15 बार बार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, 15 15 15 बढ़ जाएगा। तो इसके सिरों को जोड़ करके घना बनाया गया। तो यहां से बताओ, यहां से अब टोटल दूरी इसकी लंबाई कितनी होगी, तो 5 5 कितना होगा, 5 5 है 5 5 25 25 15 15 30 30 60, ये कितना हो जाएगा 75। यानी टोटल इसकी लंबाई कितनी हो गई 75, लेकिन चौड़ाई अभी भी देखो 15 है, ऊंचाई अभी भी 15 है। यानी लंबाई हमारा हो गया 75, चौड़ाई हमारा हो गया 15 और ऊंचाई हमारा हो गया 15। तो बता एक घनाभ बनेगा कि नहीं बनेगा, कहोगे हाँ जी सर। तो घनाभ का आयतन नहीं हमें पूछा है, टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, उसकी सॉरी लंबाई गुने चौड़ाई, फिर गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, फिर होता है ऊंचाई गुने लंबाई। तो गुने का 2 होगा। तो अब हम यहां से डायरेक्ट आपको सॉल्व करके बताते हैं। देखो 2 इंटू एल गुना बी प्लस बी गुना एच, अब प्लस का हमारा एच गुना एल होता है। हम देखो डायरेक्ट आपको सॉल्व, देखो सॉल्व भी नहीं करेंगे, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, एल गुने का बी, तो एल हमारे पास 75 है, गुने का 15 हो जाएगा, प्लस 15 एल हमारा, बी हमारा 15 15 15 है दोनों, बी और एच हमारा 15 15 है। चलो भाई एच हमारा 15 है और ये हमारा 75 है। अब देखो अब इसमें गुना भी नहीं करेंगे, हमारा क्वेश्चन बनेगा। ये बताओ 5 5 कितना आएगा 25, ठीक है, 5 5 5 कितना होगा 25, ठीक है, 5 5 हमारा कितना होगा 25। तो देखो 5 5 25, यूनिट डिजिट देखना, इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका भी यूनिट डिजिट 5 है, इसका भी यूनिट डिजिट 5 है। 5 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 और 5 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। यूनिट डिजिट हमारे पास 5 आ रहा है कि नहीं। अगर हम इस 5 में जैसे ही आप 2 से गुना करोगे तो 5 दूनी का 10, एगो यूनिट डिजिट 0 नजर आएगा कि नहीं। हम देखो यूनिट डिजिट देख रहे हैं और एक ही को ऑप्शन में यूनिट डिजिट 0 दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर ए। हम ज्यादा गुना नहीं करेंगे, क्वेश्चन हमारा बन गया। तुम चाहते हो गुना करना, करते रहना, आंसर सेम आएगा। जो हमने यूनिट डिजिट देख करके हमने आंसर लाया है, आप वहां पर गुना करके भी लाओगे तो वही आंसर लाओगे, बात खत्म हो गया।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आप इसका आंसर हमें करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 बेहद सिंपल एवं साधारण सा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 एकदम कहता है क्या, पहले पढ़ो तो। क्वेश्चन नंबर 6 यही कहा गया है कि एक ठोस गोलाकार लोहे का गोला है, गोला 7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इसका जो वजन है ना, घनत्व वाला है जो है 7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है तो उस गोले का वजन 7 ग्राम होगा। तो आपसे पूछा है कि इसकी गोले की त्रिज्या, ठोस गोला नहीं बल्कि खोखला गोला देना चाहिए था। ठोस मतलब भरावटी हो जाता है, फिर ध्यान से सुनना, ठीक है। तो आंतरिक और यहाँ पर बाह्य त्रिज्या दे दी गई है। तो आप हमें खोखले गोला का भार बताइए कितना होगा। देखो नीचे में खोखला गोला अच्छा से लिख दिया है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अंदर वाला त्रिज्या हमारे पास 1 है और बाहर वाला त्रिज्या हमारे पास 2 है। तो हमें निकालना है इसका सबसे पहले आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है? तो सर 4/3 पाई आर, खोखले गोला है ना, तो खोखले गोले का हो जाएगा बड़ी आर का क्यूब माइनस छोटी आर का क्यूब। ठीक है, हो गया। हाँ जी, तो 4/3 लिख देंगे। पाई का मान 22/7 है तो 7 लिख लेंगे। आर का देखोगे यहां पर से बड़ी आर का तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब माइनस का 1 कर देंगे। तो यहां से देखना, 1 में यहां से देखना, ये हमारा 8 है, 8 में से 1 जाएगा तो 7 से 7 हमारा कट जाएगा। तो यहां पर से बचा कितना? कहोगे सर यहां पर से 4 गुने का 22 यानी 88/3 बचेगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी। ये तो आया इतना, क्या ये आया इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन। लेकिन आपसे पूछा है अगर इतना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है तो 7 ग्राम। तो बताओ यहां पर दिया है इसका कितना गुना हो जाएगा? 7। अगर आप इसको 7 से गुना करोगे, 3 दूनी का 6, 1.3 3 3 जाते जाएगा। इसको 88 गुना, अगर हम एक ही अंक लेते, ज्यादा नहीं लेते, इसको जब 88 गुना करोगे, 8 दूनी 16, 16 1 17 प्लस, ठीक है, हो गया। हाँ जी, 3 से जब गुना करोगे तो देखोगे 8 यहाँ 24, 24 24 2 26, एक अंक के बाद लगा दो। जब इसमें आप जोड़ने जाओगे 10 के शून्य बाकी रहा 1 2, यानी 202 दशमलव समथिंग, क्योंकि हमने ज्यादा नहीं लिया है। और यहाँ पर हमारा जो आंसर आने वाला है अप्रोक्स में, ये हमारा 202 के नजदीक कौन सा है? 205, और यही हमारा 205 हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बस बताओ, यहां पर क्वेश्चन को एग्जैक्ट सॉल्व करोगे ना तो फंस जाओगे। हम यहां पर अप्रोक्स में सॉल्व कर रहे हैं, हमारा आंसर बहुत ही उसके नजदीक, क्योंकि सारा आंसर दूर दूर है, तो हमारा यही आंसर होगा। चलो भाई, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन आयतन दे दिया था, इसमें आयतन नहीं, इस बार कहा कि लो तुम भुजा ही ले लो, अभी हमें टोटल सरफेस एरिया बताओ क्या होगा। आराम से, एकदम बहुत सिंपल से देखो ना करके क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है क्या? 5 सेंटीमीटर किनारे वाले 2 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या है? देखो यहां पर से समझना कितना है, यहां पर से 5 सेंटीमीटर वाला सबसे पहले घन है, इसमें फिर जोड़ देता है। लो अब यहां से जोड़ दिया, ठीक है, अब फिर यहां पर से जोड़ रहा है, अब फिर यहां पर से जोड़ रहा है। कितना है? 2 और घन जोड़े जाते हैं। अच्छा, यहां से यहां तक 5 है, यहां से यहां तक 5 है, और यहां से यहां तक भी हमारा 5 है। तो बताओ टोटल लंबाई हमारे पास कितना आ गया? 5 5 10, 5 15 हो गया। हाँ, बी हमारा कितना आ जाएगा? 9। कहोगे सर बी तो हमारा चौड़ाई तो सेम है ना, खाली लंबाई ये ना बढ़ा है, चौड़ाई 5 है तो 5 ही ना रहेगा, और ऊंचाई कितना? पहले 5 था तो अभी भी हमारा 5 ही होगा। बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? हम फिर से यहाँ कहते हैं, अच्छा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पूरा हम कर देंगे। देखो क्योंकि हमारा आंसर 2 में 0 आ रहा है, 2 से हमें करना ही चाहिए, चलो कर देते। तो टोटल सरफेस एरिया घनाभ का क्या होता है? 2 इंटू लंबाई चौड़ाई, उसके बाद चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। क्लियर हो गया? हाँ जी,
तो यहां पर से बताओ कितना है 15, 15 गुने का 5 प्लस का 5 गुने का 5 प्लस का 5 गुने का 15। अब यहां से डायरेक्ट करते हैं 15 पचे 75, 15 पचे 75, 75 75 150 और 150 को कर देंगे 25। अब 150 और 25 कितना होगा? होगा सर 150 और 25 हो जाएगा 175, और 175 का 2 गुना करें 5 दूनी 10 के शून्य हाथ में रहेगा 14 1 15 2 1 3 350 आ रहा है क्या? 250 आएगा ना। हमने कहीं गड़बड़ कर दिया। 25 दिया 75, 25 दिया 75, ओहो 15 पचे 75, 15 पचे 75 और ये हमारा 100 हो गया। जोड़े गलत है ना। 75 और 25 कितना हो गया? 100, और 100 और हमारा कितना आ गया? 75, तो 175, 175 गुना 2 करेंगे 10 के शून्य हाथ में रहे 2 दूनी 4 1 5, इस 7 दूनी 14 4 हाथ 14 15 5 हाथ में रहेगा 2 1 3, 350 आना चाहिए, और 350 कहीं भी हमको दिखाई देता नहीं है। मतलब आपका ऑप्शन ही गलत है, आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया यही होगा 5 5 10 5 15, तो 15 गुना 5, फिर 5 गुना 5, 5 5 25, 25 15 5 75। ठीक है, हमारा 350 आएगा। ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन इसमें गलत है भाई। अब यहां पर से क्वेश्चन देखना क्या कहता है। कहता है 20 मीटर गहरी और 36 मीटर चौड़ी एक नदी 2.7 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से प्रवाहित हो रही है, तो 1 मिनट में बताइए समुद्र में कितने पानी की मात्रा चली जाएगी। देखो भाई क्वेश्चन आराम से बनाना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। कैसे इसको बनाओगे? देखो यहां पर से क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक नदी है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8, एक नदी है। कहोगे हाँ जी सर नदी है, नदी में पानी बह रहा है, चलो बहने दो, नदी में पानी बह रही है। तो यहां पर से कहता है कि नदी की जो गहराई है ना, मतलब नदी जो गहराई है, नदी की गहराई हमें 20 मीटर है, तो ऐसे समझ लेना उसकी जो डेप्थ है, उसकी जो डेप्थ है गहराई है, तो ऐसे नदी समझो, ऐसे करके कोई नदी है, मान लेते हैं हमारा नदी है, ऐसे समझो एक छोटा जैसा, ये हमारा नदी है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। इस नदी में ऐसे समझोगे ये नदी प्रवाह कर रही है, तो नदी की लंबाई हुई, कहोगे हाँ जी। और ये गहराई कहे की बात करें, ये नीचे हमारा गहरा है कि नहीं है, कहोगे हाँ जी सर, ये हो जाएगी नदी की गहराई। तो यही गहराई हमें दी गई है 20 मीटर। चलो ये 20 मीटर क्या है? गहरा है। एक घन के आकार का देखो बनेगा, इसकी गहराई 20 मीटर है। उसके बाद नदी की जो चौड़ाई है, इसको समझाना ना, नदी की चौड़ाई देखो, ये हमारा नदी की चौड़ाई हो गई, तो नदी की चौड़ाई हमें दी गई है 36 मीटर, यानी b बराबर हमारे पास 36। अब यहां से देखना ये नदी की लंबाई 1 मिनट में कितना पानी जाता है, कितना आगे बढ़ता है, क्योंकि सर ये बढ़ता है 2.7 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 2.7 किलोमीटर जाता है। लेकिन यहां पर सारा चीज मीटर में दिया गया है, तो हम इसको मीटर प्रति मिनट में बदल दें, कहोगे हाँ जी सर। तो देखो अगर हम इसको 1000 से गुना कर दें तो ये हमारा आ जाएगा मीटर में, और घंटा को हम लोग 60 से गुना कर दें तो हमें आ जाएगा मिनट में। तो 1 मिनट में कितना पानी प्रवाहित हो रहा है हमारा ये निकल गया, कहोगे हाँ जी। इस दशमलव से 1 जीरो से कट जाएगा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां से कटता है तो काट दो, जो कटते हो काट दो, पहले ये 50 मिनट में कट जाएगा, 4 से लगेगा तो 4 से भी लगा दो ना, 25 चौके 100, 15 से लगाओगे तो 60 से 20 से लगाओ ना डायरेक्ट, तो 20 तिया ही के 60, अब 20 पचे का 100, यानी इससे जब काटोगे तो ये हमारा आ जाएगा 9 तिया का 27, 9 पचे का 45, कितना आ जाएगा भाई 45। यानी 1 मिनट के अंदर जो पानी बहेगा, कितना बहेगा, ये 43 मीटर तक जाएगा। तो यहां पर से इसकी लंबाई भी तो भी पता चल गया 45 मीटर, हाँ है ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। जब हमें ये 45 मीटर पता चल गया तो इसकी गहराई, अब ऐसे सोचोगे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई,
तो एक घनाभ आकार का नहीं बन गया? कहोगे हाँ जी सर। तो हमें इसका आयतन निकाल दो, कितना पानी जाएगा एक मिनट के अंदर। तो लंबाई 20 गुना 36 गुना का 45, तो इसको 45 गुना 90 यानी 900, अरे 45 दूनी 90, 1 0 900, और 900 गुने का 36, 0 0 तो होगा, 9 चौके 36, यूनिट डिजिट 4 होगा, 2 गो शून्य और 4 होगा, 2 गो शून्य और 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। बात खत्म हो गया। अब इससे ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे, इससे ज्यादा हम लोग गुना नहीं करेंगे, खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ये भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। नहीं बताओगे तो समस्या है भाई, मत बताओ, नहीं बताओगे समस्या है। समस्या है, समझ लो समझ लो समझ लो, ठीक ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, समस्या तो है ही। अब यहां से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कहता क्या है, सबसे पहले हमें देखना है। कहता यही है कि एक वृत्त में एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तथा वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंबवत दूरी जो है 5 मीटर है, सेंटीमीटर है। तो बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। एक हमारा वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त में एगो जीवा है जिसकी लंबाई हमें 12 सेंटीमीटर दिया है, और इसके केंद्र से अगर हम लंब डालें, यहां पर से लंब डालें जिसकी लंबाई 5 है, तो आप हमें बताइए इस ये वाला दूरी यानी वृत्त की त्रिज्या यही होगी ना? होगे हाँ जी सर, वृत्त की त्रिज्या ये होगी। तो देखो ये केंद्र है, तो आप एक कंसेप्ट पढ़े होंगे कि यदि वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालें तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगा, यानी इसके ये दोनों आपस में बराबर, टोटल 12 है तो ये 6 हो जाएगा। तो हमें बताओ एक समकोण त्रिभुज नहीं बन गया? ये 5 है, ये हमारा 6 है, ये 5 है, ये 6 है, 5 है 6 है। तो हमें बनाना, बताओ लंब है और आधार है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कहोगे सर कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कर्ण बराबर क्या होगा? अंडर रूट। तो हमें कर्ण स्क्वायर नहीं बल्कि कर्ण चाहिए, तो अंडर रूट 5 5 25 प्लस का 6 6 36, आराम से क्वेश्चन बन गया। 36 अब इसको जोड़ोगे तो 6 5 11 के यानी 3 3 6 1 यानी 61 आ गया, रूट का 61। कहोगे सर रूट 61 का मान कितना होता है? तो हम लोग ऐसे सोचेंगे कि अगर हम 6 6 36 7 49 करते हैं तो 49 बहुत पीछे चल जाता है, 8 8 64 यानी 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 के नजदीक आ जाता है। अगर ये 64 होता, 64 से थोड़ा सा कम है, 64 होता तो 8 हो जाता, हाँ है ना? तो 8 से ये काफी नजदीक नहीं लग रहा है, तो आंसर भी हमारा 8 के काफी नजदीक होगा, जो कि है 7.81, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। बस ये सारा क्वेश्चन अब के एसएससी जो एसएससी कहते हैं, बिहार एसएससी का जो है सीजीएल लेवल का हो गया, इंटर लेवल का जो पिछले एग्जाम हो गया, इसमें देखते हैं ना, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसी टाइप का जो मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, तो उसमें इन तरह का क्वेश्चन रहता है। तो हम आपको इस तरह के टाइप के क्वेश्चनों को करवा रहे हैं, ठीक है। चलो भाई अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता क्या है? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे भी। क्वेश्चन नंबर 10 करके बताओ, फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। एक ठोस घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल, लो इसके फलक का क्षेत्रफल दे दिया है, 3 गो आसन्न मतलब सटा हुआ है। एक हमारे पास घनाभ है, इसके आसन्न फलक जो सटे सटे हुए हैं, ये वाला फलक, ये वाला फलक, इसके नीचे वाले फलक का दे दिया है एरिया। तो आप इसका आयतन बताइए। तो क्या आपको एक कंसेप्ट पता है? अगर आपको 3 आसन्न फलक का क्षेत्रफल पता है ना, तो कुछ नहीं करना, क्षेत्रफलों को गुना करो, क्षेत्रफलों को गुना करो और उसका अंडर रूट निकाल लो, आपका आयतन निकल जाएगा। 66 आ गया, गुने का 1 9 2 आ गया, और गुने का हमारे पास 1 9 8 आ गया। अब देखो हम लोग करते क्या है, इसको 11 गुने का 6 लिख सकते हैं, हो गया हाँ। अब ऐसे हम देखो डायरेक्ट लिखते हैं, 11 गुने का 3 गुने 2 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी सर। इसमें 11 से तो कटने वाला है नहीं, 4 से कटने वाला है क्या? 4 चौके 16, 8 चौके 32, देखो तो 4 से हमारा कटने वाला है, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 8 चौके 32 यानी गुना का 4, 8 चौके 32 का यहाँ पे 16 तो ठीक है। अब यहां से हो गया हाँ जी। अगर आप इसको 11 से काटोगे तो 11 से कटेगा, हो गया हाँ जी सर।
11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 8 88। ठीक है, हो गया। हाँ जी, अब देखो हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, देखो हम फैक्टर कर दिए, वर्गमूल निकाल रहे हैं। 11 है, 11 है, 11 निकल गया बाहर। अब देखो यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8, 8 कहीं भी आप दिखाई नहीं देता है, पहले रहने दो। 4 दूनी का 8, और इसको देखो तो क्या कर सकते हैं, 24 दूनी 48 हम लोग कर सकते हैं, है ना, हो गया। हाँ जी, तो देखो तो 2 दूनी का 4, ये 4, 4 दो गो निकले बाहर तो एगो बाहर निकल गया, इसका भी काम खत्म। अब यहां से आते हैं, इस 3 के ऊपर आ जाओ। अगर हम इस 3 के ऊपर आते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ तो, 6 गुने का 3 लिख सकते हैं कि नहीं, हो गया। हाँ जी, तो इस 3 को भी बाहर निकाल लो। अब यहां से आते हैं, ये 2 आप बाहर निकल गया ना, हो गया। हाँ जी, अब इसमें देखते हैं, अब ये 24 बचा है और 6 बचा है, 24 बचा है और 6 बचा है, 24 पचे 20 से 24 छक 44 से 144 हो रहा है, और 144 को हम लोग 12 कहते हैं, हमारा निकल गया। अब हमारे पास देखो क्या क्या दिया है, यूनिट डिजिट अलग अलग है क्या, हाँ सबका अलग अलग है, हमें गुना करने से छुटकारा मिल गया। देखो 4 एकम 4, 4 यूनिट डिजिट, 4 तिहाई 12, 2 2 2 2 2 2 दूनी 4, यूनिट डिजिट 4 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 है, बात खत्म, हो गया। इतना से ज्यादा हम लोग सोचेंगे नहीं। बताओ अगर यूनिट डिजिट मैच नहीं कराना होता तो हमें कितना गुना भाग करना होता, और हम लोग वो करना चाहते नहीं है। ठीक है, हो गया। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, और कहता क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, सबका यूनिट डिजिट अलग है क्या, नहीं इसमें अलग नहीं है, 2 का सेम मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग गुना भाग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहता क्या है, एक कार निर्माता एक बास्केटबॉल को 3 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से लोगों को चित्रित करने का एक विज्ञापन कर रही है, जिसका जो डायमीटर है, व्यास है 14 सेंटीमीटर का है, 2 समान व्यास वाला है, दोनों बराबर बराबर वाला है। ठीक है, तो कंपनी के लिए गेंद पर चित्रित कराने के लिए कुल कितने खर्चे आएंगे। देखो यहां पर वो 2 गोलाकार एक बास्केटबॉल का आकार बनाएगा, जो कि गोलाकार होगा। ठीक है, ये गोलाकार का है, वृत्त नहीं है, गोलाकार का है। तो होता क्या है कि इसकी जो व्यास है ना, इस डायमीटर के बारे में कहा गया है कि इसका जो व्यास है 14 सेंटीमीटर का है। तो बताओ इसका रेडियस कितना आ जाएगा, कहोगे सर 7। तो देखो यहां पर से हमें निकालना क्या है, कहता है इसके चारों तरफ को पेंट करना है। क्या करना है, पेंट करना है। तो गोला है तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा ना, तो गोले का टोटल सरफेस यानी कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गुने पाई आर स्क्वायर, हो गया। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो 4 गुने पाई आर स्क्वायर, 4 गुने 22/7 आर स्क्वायर, यानी 7 गुने का 7। क्लियर, हो गया। हाँ जी, तो ये तो आ गया एक गोलेकार का क्षेत्र, टोटल सरफेस एरिया। तो ऐसा ऐसा के गो है, 2 गो, तो 2 से गुना कर दो, तो इतना हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा मिलता है 3, और इतना सेंटीमीटर आ गया तो डायरेक्ट हम पैसा ही निकाल कर देंगे, काहे नहीं, 3 से गुना हो गया, 7 से 7 हमारा कट गया। यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो देखते हैं अगर शायद हमारा मैच कर जाए। देखो 4 दूनी का 8, 8 सत्ते 56, 6, 6 दूनी का 12, 2, 2 तिहाई का 6, 6 2 2 में आ गया, यहाँ तो गड़बड़ा गया ना। चलो कोई बात नहीं है, हम लोग कर लेंगे। यहां से कर दे 3 दूनी 6, 6 चौके 24। ठीक है, 24 गुने का 7 और गुने का 22, देखो 14 और 14 एक 15 और गुने का 24। अगर हम 20 से इसको गुना करें तो 8 10 के शून्य हाथ में डाले 1 2 2 2 1 3। ठीक है, हो गया। हाँ जी, अब इसको हम 4 से गुना करते हैं तो 4 चौके 16। देखो यूनिट डिजिट हम यहीं से हमारा अलग हो जाएगा, देख लेते हैं। 4 चौके 16, 5 चौके 20 1 21, 6 और 9, बस देखो 6 और 9 यूनिट डिजिट, 6 और 9 ऑप्शन नंबर ए है। अब इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे, खत्म, हो गया। हमें इससे ज्यादा नहीं करना है, यूनिट डिजिट देखना है, हम यहां से क्वेश्चन करके निकल जाएंगे। अब यहां से क्वेश्चन नंबर देखो 12 में क्या कहता है,
बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो कहता क्या है, एक शंकु आकार का तंबू बना हुआ है जिसमें से 30 व्यक्ति रह सकता है, ठीक है। कहोगे हाँ जी। प्रत्येक व्यक्ति के पास सांस लेने के लिए जमीन पर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है और 120 सेंटीमीटर मीटर क्यूब का 5 मीटर क्यूब का क्षेत्रफल है जमीन पर। और उसके बाद उसका जो इन्वायरमेंट है, यानी उस जितना पर वो सांस ले रहा है, उसके लिए अवेलेबल कराया गया है 120 सेंटीमीटर क्यूब हवा चाहिए। तो तंबू की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, सीधा सा मतलब है। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन करता है ना तो एकदम आराम से, कुछ ज्यादा नहीं करना। एक शंकु आकार का बनाया गया है, चलो बना लिया, थोड़ा सा सही नहीं बना तो मान लेना है, मानने में क्या जाता है। देखो एक शंकु आकार का है, हो गया हाँ जी। कहा क्या है कि एक आदमी को कितना क्षेत्रफल चाहिए जमीन पर, 5 सेंटीमीटर। तो सुनो बात, आदमी खड़ा होगा इसी पर ना, कि ऊपर में बैठ जाएगा। हम बात कर रहे हैं जमीन के भाई, यहीं पर खड़ा रहेगा। तो एक व्यक्ति 5 सेंटीमीटर स्क्वायर लेता है जमीन, तो 30 व्यक्ति है तो उसका 30 गुना हो जाएगा। क्लियर, कहोगे हाँ जी। तो सबसे पहले हमें बताओ शंकु का आयतन होता क्या है। शंकु का आयतन होता क्या है, कहोगे सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर। तो एक बात गौर करना, इसको थोड़ा देर के लिए 1/3 को इग्नोर करना और इस एच को भी इग्नोर करना। ये नीचे में हमें पाई आर स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है, हो गया हाँ जी सर। तो बताओ ये जो पाई आर स्क्वायर होता है, ये नीचे वाला का क्षेत्रफल होता है कि नहीं होता है, हो गया हाँ जी सर। ये तो बात बिल्कुल सही बात बोले हैं। ये जो पाई आर स्क्वायर है ना, कुछ नहीं है, ये बेस का ही क्षेत्रफल दिया गया है। अगर हम बेस के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दें और गुना करके 3 से भागा दे दें, तो हमें इसका शंकु का आयतन हमें पता चल जाएगा, हो गया हाँ जी सर। तो सुनो बात, यहां पर एक व्यक्ति के लिए ध्यान से सुनना, 120 मीटर क्यूब, जैसे ही उसने दिया है 120 मीटर क्यूब मतलब आयतन दिया है। एक व्यक्ति के लिए आयतन कितने की जरूरत पड़ती है, 120। लेकिन इसके अंदर कहता है 30 व्यक्ति रहता है, तो 30 व्यक्ति रहता है तो हम लोग 30 से गुना कर देंगे। तो बताओ हमारा आयतन पता चल गया, कहोगे हाँ जी सर। अब यहां से देखो, यहां से करना 1/3 और कहता है एक व्यक्ति के लिए जो क्षेत्रफल है हमारे पास 5 है मीटर स्क्वायर है। ध्यान से सुनना क्या बोला, 1/, इसको हम मिटा देते हैं, इसको जरूरत नहीं है, लेकिन लिखना चाहिए, लेकिन हम मिटा दे रहे हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब यहां से देखो, एक व्यक्ति 5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल गिनता है। टोटल क्षेत्रफल अगर बात करें तो टोटल क्षेत्रफल कितना होगा 30 के लिए, 30 को कहोगे सर इतना, आ गया। इस बताओ क्षेत्रफल आ गया, कहोगे सर। अगर हम इसमें ऊंचाई से गुना कर दे, क्वेश्चन हमारा बन गया। इससे और क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चनों में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो 30 से 30 हमारा कट गया, 24 पचे 20 से 24 पचे 20 से, और ये हमारा h 24 तिया 72, h बराबर हमारा सॉरी 24 तिया कितना आएगा 72, और इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा 72। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हमारा आंसर आ गया 72, ऑप्शन नंबर डी। बताओ क्या ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा दिक्कत होती है? चलो भाई अगला देखोगे, शंकु वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चनों को हम लोग कैसे बनाते हैं देखो, और इस क्वेश्चन को हम कहते हैं बिना ज्यादा फॉर्मूला लगाए ऑप्शन से हम क्वेश्चनों को बना देंगे। ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं, ठीक है, हो गया हाँ जी सर। अब यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता क्या है, ध्यान से सुनना। कहता है एक ठोस शंकु के आधार का व्यास दिया है, ठीक है, जिसका 24 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। इसके आधार के समांतर काट से 3 भागों में काटा जाता है। तो कटे भागों के आधार के व्यास 7 और 14 सेंटीमीटर हैं। तो आप हमें बताइए इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। कुछ नहीं करना, हम इसके सॉल्व करने का बहुत अच्छा टेक्निक बताते हैं।
तुम ज्यादा सॉल्व मत करो, ठीक है, ऑप्शन से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। इसके आधार का व्यास दिया गया है, तो आधार का व्यास दिया है तो त्रिज्या कितना हो गया? हो गया सर 12, ठीक है, हो गया, हाँ जी सर। और इसकी जो ऊंचाई दी गई है 21 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है? 21 सेंटीमीटर। और इसे कहता है 3 भागों में बांटा है, तो 3 भागों में बांटा है, तो यहां से 7, इसकी जो ऊंचाई का है यहां से यहां तक 7 मान लेते हैं, ये 7 है, ये 7, यहां से यहां तक ये 7 है, और यहां से यहां तक ये 7 है, और यहां से यहां तक भी 7 है, ठीक है। 3 भागों में बांटा, ऐसा कहा गया है क्वेश्चन में, 3 कट्स लगाया है और ये तीनों बराबर बराबर है, ऐसा कहना है क्वेश्चनों का। और कहा क्या है कि आधार का ऊपर वाला का व्यास 7 और 14, उससे मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट हम क्वेश्चन को बताएंगे। देखो अब यहां से बात करना, अगर ये कट्स लगेगा तो कुछ इस प्रकार से कट्स लगेगा, ये इस प्रकार से देते हैं, लेकिन हम कहते हैं क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाओ। कैसे बनाओ? ऑप्शन से। देखो अब सबसे पहले आप बताओ ये क्या है? लंब, और ये क्या है? अगर हम ऐसे करके खींचेंगे तो ये हमारा तिर्यक ऊंचाई पता चलेगा कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर, तिर्यक ऊंचाई हमें पता चल जाएगा। ये लंब है, ये आधार है, तो बताओ यहां से 12 का ये आधार है, ये लंब है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? हम इसकी बात कर रहे हैं। कहोगे सर 12 का स्क्वायर होगा और 21 का स्क्वायर होगा, का अंडर रूट होगा 144 और प्लस का 144 प्लस का 144 प्लस का 441 आएगा, ठीक है, हो गया, हाँ जी। यहां पर से 5 हो जाएगा और यहां पर से 8 हो जाएगा और यहां पर से हमारे पास 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर है। अब इसका हम लोग अंडर रूट करेंगे ना, तो देखो ये 65 से लग रहा है क्या? 65 से जब लगाओगे तो 6-7 मर्द में, 7 पचे 35, 8 9 मर्द में देखते हैं, हाँ 9 मर्द में, 9 पचे का 45 और 9 मर्द में लग रहा है। तो जब 9 मर्द में लगेगा ना, तो 9 गुने का 65 से हो रहा है, तो जब इसको लगाओगे 9 गुने का 65, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, रूट का आ जाएगा अंडर रूट 65। देखो अब कहते हैं ना, इसको क्वेश्चन को सॉल्व मत ही करना, क्योंकि हमें सॉल्व करना होगा ना, तो यहां पर हमें लगाना होगा समरूप वाला कॉन्सेप्ट, और हम चाहते हैं यहां पर वो सब बाईपास कर। हमारा ऑप्शन एक भी ऑप्शन ऐसा देखो जिसमें रूट 65 दिख रहा है, एक ऑप्शन दिखा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन बन गया, बात खत्म। अब हम सॉल्व नहीं करेंगे, हो गया। और नहीं अगर चाहते हो ना फिर इसको बना, तो इसको 7 है, ये 7 है, ये 7 है, तो इसमें ये 7 है, टोटल हमारा कितना है? 21 है। इसमें आप समरूप वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, समरूप से हमारा फिर ये दूरी पता चलेगा, इस सलांट हाइट पता चलेगा, उसके बाद ऊपर से आप निकालते रहना, क्योंकि एल पता चल जाएगा और ऊंचाई तो हमको पता है ही, और फिर हमें ये भी पता चल जाएगा, आप यहाँ से निकाल सकते हो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, हो गया, हाँ जी। लेकिन हम ऐसा करने वाले नहीं है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 14, आप हमें इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 का बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। रूट 65 एक ही को में दिखाई दे रहा था, ऑप्शन नंबर कितने में है? डी में, बस यही आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 बेहद आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक ठोस लोहे गोलेकार खोखले, जब खोल का, यहां पर खोखला बोलना चाहिए था, ठोस बार बार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर से एक खोखला गोला है जिसका 1 सेंटीमीटर क्यूब में 6 ग्राम वजन होता है। क्लियर हो गया? हाँ जी। अगर उसका आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या 2 और 4 है, तो आप बताइए खोखले गोले का वजन कितना होगा केजी में? देखो भाई, आराम से क्वेश्चन को बनाना, यहां पर से देखना कैसे बनाते हैं। अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब की आयतन की बात करें तो उसमें कितना ग्राम होता है? 6 ग्राम होता है, लेकिन आंसर सारा केजी में दिया गया है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो बताओ आर बराबर, छोटी आर बराबर कितना है? 2, बड़ी आर बराबर कितना है? कहोगे सर 4, है या नहीं है? कहोगे हाँ जी सर। तो अब यहां से बात करना, ये दोनों हमारे पास दिया गया है, तो यहां से छोटी और बड़ी आर दिया है, कहोगे हाँ जी सर। तो गोले का आयतन क्या होता है? खोखले गोले का आयतन क्या होता है? कहोगे सर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर बी। खोखला गोला है ना, तो बड़ी आर क्यू माइनस छोटी आर क्यू, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो 4/3 है तो 4/3 कर दो, 22 का मान 22/7,
बड़ी आर का आर है, चलो 4, तो 4 चौके 16 चौका 64, कहोगे हाँ जी सर। तो 64 में से अगर आप 8 घटा दोगे तो कितना, 4 उधर 4 उधर 56, कहोगे हाँ जी सर। इस 56 में एक का निकल गया, कहोगे हाँ जी सर। इसका आयतन हमें पता चल गया, कहोगे हाँ जी सर। तो ये 7 8 56 8 मिनट में कट गया, कहोगे हाँ जी सर। तो इतना हमें आयतन आया खोखले गोले का। तो हमें लेकिन आयतन करना है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 6 ग्राम, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आया है। तो अगर हम 6 से गुना कर दें तो हमें क्या इसका वजन पता नहीं चल जाएगा, कहोगे हाँ जी। 2 से लगा दो, 3 दूनी का 6 आ गया। अब देखो हम ज्यादा गुना नहीं करेंगे, ये जो आएगा 4 गुने 22 गुने 8 गुने 2 बटे, ये तो ग्राम में न आया, कहोगे हाँ जी। हमें 1000 से भागा दे देना है, लास्ट में 3 अंक के बाद होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में है। अब यूनिट डिजिट देखो दोनों में अलग अलग है, मैच करवा लेंगे। देखो 4 दूनी का 8, 8 आया, 8 8 64, 4 आया, 4 दूनी का 8, 8 आता है नॉन यूनिट डिजिट, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन हमारा बन गया। बस ऐसा ही मेंसुरेशन का क्वेश्चन बताओ, हम पूरा कहीं भी सॉल्व कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, बस डायरेक्ट क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं। अब आते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं, और आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। चलो भाई बता दो इसका आंसर, फटाफट कमेंट बॉक्स में करके बताओ ना भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। कहता एक पानी की टंकी 2 मीटर घन के आकार की है, इसमें से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार वृत्त का क्या है छेद किया गया है, वृत्ताकार के में छेद है। तो यदि इसके माध्यम से पानी जो है 2 मीटर प्रति सेंटीमीटर 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पानी बहता है, तो आप हमें बताइए इस टंकी में खाली करने में कितना समय लगेगा। सीधा सा मतलब है कि टंकी के अंदर जितना भी पानी होगा उस पानी को खाली करने में कितना समय लगेगा, अगर उस पाइप यानी उस छेद से पानी निकलेगा तब। देखो एक टंकी हम तो खूब बना रहे हैं, एक टंकी कैसा है, घन आकार का है। सिंपल सा बात है भाई, कैसा आकार का है, घन आकार का। अगर हम घन आकार का बनाते हैं, देखो इसको मिटा देते हैं, रहने देते हैं। इस घन आकार वाले से एक छोटा जैसा गोल जैसा यहां पर छेद है, ठीक है। अब यहां पर ये छेद है, तो इस छेद से पानी निकलेगा, तो इसकी त्रिज्या हमें 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या इतनी सेंटीमीटर है और इससे पानी बाहर निकलेगा। तो ऐसे गोल जैसा है, अगर पानी इससे बाहर निकलेगा तो पानी कितना बाहर निकलेगा, 1 सेकंड में कितना दूरी जाएगा, दूरी जाएगा, दूरी जाएगा। ऐसे सोचो 1 सेकंड में 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर 1 सेकंड में जाएगा। ओके हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। 1 सेकंड के अंदर 200 सेंटीमीटर जाएगा, क्योंकि 2 मीटर जा रहा है। 2 मीटर को सेंटीमीटर में कहते हैं, 2 मीटर को सेंटीमीटर में 200 सेंटीमीटर कहते हैं। बात खत्म हो गया। 1 सेकंड के अंदर कितना जाएगा, इतना। तो एक बेलना आकार का नहीं बन रहा है, कहोगे हाँ जी सर बेलना आकार का बन रहा है। तो बेलना आकार का जब बनेगा, ये पानी यहां से यहां तक 200 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, इसकी ये त्रिज्या हो गई है। तो आप हमें बताओ इसका जो भी पानी होगा इसी छेद के माध्यम से ना निकलेगा, कहोगे हाँ जी सर। तो देखो भाई 1 सेकंड में पहले बताओ, पहले आप ही हमें बताओ इस घन का आयतन, इसमें पानी कितना अटेगा। क्योंकि सर घन का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई इसका 2 सेंटीमीटर है, तो हम 2 को हम 200 बना देते हैं सेंटीमीटर में, मीटर है तो सेंटीमीटर में। तो इसको कर देंगे 200 गुना 200 गुना 200, हमें आयतन पता चल गया। हो गया हाँ जी सर। अब इतना ही हमें पानी बाहर निकालना है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें बताओ 2 बाई बेलनाकार है ना, तो 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी 3.5 सेंटीमीटर है, तो 3.5 गुने 3.5, तो लंबाई कितना निकलेगा, कहोगे सर गुने का 200। बस 7 पचे 35, 0.5 हटाओगे तो 10 आएगा, खत्म। कहोगे हाँ जी सर। आंसर देखो दशमलव में ही आना है, किसमें आना है ना, दशमलव में ही आना है। तो चलो अच्छा बताओ, ये जो आ रहा है सेकंड में आ रहा है, चलो हम लोग पहले सॉल्व करते हैं इसको। 200 गुने का 200
इसे 200 से 200 ये कट भी गया, हटाओ। गुने का 10 बटे का ये हमारा 2 हो जाएगा, इसको काट देते हैं, ठीक है। 3.5 इतना है, हो गया, हाँ जी सर। इस दशमलव को हटाओगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, इसको काटोगे तो 11 चला आएगा, इसको 5 से काटोगे तो 7 5 35, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, कहोगे सर यहाँ पर से हमारे 5 से काटेंगे तो 5 दूनी का 10 आ गया। ये 200 बटे, देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, अब यहाँ से देखो ये हमारा सेकेंड में आ गया है, आंसर मिनट में है या फिर घंटा में है, तो हम इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से फिर से लगा देते हैं। देखो तो 0 से 0 हमारा कट गया, कट गया ना, हो गया, हाँ जी सर। तो यहां पर से देखते हैं, ये 0 रहने दो, इसको 60 है ना, इसको 30 से काटो, अब 0 से 0 हमारे पास कट जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, देखो तो 2 दूनी 4, 1 2 3 0, अब बटे का, अब यहां से देखना 11 सत्ते 77, 77 तिया क्या हो जाएगा 331। अब हमारे पास आंसर देखो अलग अलग है। अब 231 है भैया, काटो 4000, एक मर्त में लगेगा, 2 3 1 9 उतरेगा, 3 6 उतरेगा, 1 उतरेगा, उसके बाद 0, कितना मर्त में लग रहा है, अच्छा बताओ 9 से लगेगा क्या, 9 दूनी 18, 9 से नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, बस आगे आंसर 17.3, हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बस खत्म। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर से जाते जाते करते हैं, थोड़ी सी मदद करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले कंसेप्ट को फिर से लेकर के आएंगे, अगले टाइप के क्वेश्चन को। तो अगर किसी तरह का डाउट रहता है अभी तक किसी भी क्वेश्चन, अरे कोई भी मैथ का क्वेश्चन हो जो जनरल इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी का हो, रेलवे का हो, सीजीएल, जो भी एग्जाम हो रहा है, खास करके वन डे एग्जाम जो हो रहा है आपका एसएससी जनरल कंपटीशन का, आप क्वेश्चन पूछो कमेंट बॉक्स के अंदर, या फिर आप जाकर के डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, या फिर आप कहीं फेसबुक, कहीं से भी कर सकते हो। हम आपके कमेंट का, मैसेज का जरूर रिप्लाई करेंगे। चलिए भाई, आज की क्लास में यही तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।